with a hashtag हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग विद गौरव। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ मॉडल। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि मॉडलिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मॉडलिंग के कितने टाइप हैं, मतलब किन किन टाइप की मॉडलिंग हो सकती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। और अगर आप बिगनर हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस फील्ड में बट आप मॉडल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। एक प्रॉपर पैकेज है, कंप्लीट गाइडेंस। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो अगर आपको मॉडल बनना है, आप सच में जानना चाहते हैं और ट्रूली जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, जो सही तरीका है, सही तरीका मीन्स कि कोई आपको मिसगाइड ना करे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको मॉडलिंग के बारे में बता दूँ। देखो, मॉडलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कैप्चरिंग पिक्चर फ्रॉम DSLR और अपलोडिंग इन अ सोशल मीडिया विद अ हैशटैग मॉडल। ठीक है, इतनी सी मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग इज समथिंग जस्ट फार बेटर दैन दिस, फार मोर दैन दिस, फार बिगर दैन दिस। एक आपने एक पिक्चर क्लिक की और हैशटैग मॉडल करके डाल दिया, सिर्फ ये मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है मॉडलिंग में, और मॉडलिंग में बहुत सारा कुछ है। ओके, तो जैसे मॉडल है ना, मॉडल नाम से ही समझ आ रही है वो एक एग्जाम्पल है। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो अच्छा वो इसकी तरह बनना है, तो इस टाइप का बनना है यार, ये है मॉडलिंग। ये एग्जैक्ट मीनिंग है मॉडलिंग का। लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपको देख के लोग इंस्पायर हों। कोई भी ब्रांड आपको तभी कांटेक्ट करेगी ना जब आप उस लायक हो, जब आपको ब्रांड को ये लगेगा यार अगर हम इस बंदे को इसके साथ अगर हम कांटेक्ट करेंगे तो लोग इसको देखना पसंद करेंगे और इससे इंस्पायर होंगे। तो ये है असली जो मॉडलिंग का मीनिंग है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि मॉडलिंग के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली ना मॉडलिंग दो टाइप की होती है, एक है कॉमर्शियल मॉडलिंग, दूसरा है रैंप मॉडलिंग। देखो, नाम से ही समझ आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैंप मॉडलिंग आप जो फैशन शोज़ में देखते हैं, मॉडल्स आते हैं रैंप पे चलते हैं अलग अलग डिज़ाइनर क्लोथ्स पहन के, वो रैंप मॉडलिंग है। इसमें हाइट मस्ट है यार। अगर आप 6 फीट के हो, अगर आप मेल हो 6 फीट के होने चाहिए, अगर फीमेल हो तो 5'7" प्लस होनी चाहिए, तो हाइट इसमें मस्ट है। उसके बाद कॉमर्शियल मॉडलिंग भी नाम से ही एक्सप्लेन हो रही है। तो यार कॉमर्शियल मॉडलिंग में रैंप मॉडलिंग के अलावा जो बचाना वो सारा कॉमर्शियल मॉडलिंग में आ गया। टीवी एड्स, कैंपेन शूट्स, कैलेंडर शूट्स, फ़ोटो शूट्स और जो भी ऐड वगैरह आते हैं, आप ये न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, टीवी, ये सारे कॉमर्शियल मॉडलिंग में आते हैं। इसमें हाइट, एज, कलर और वेट और जेंडर नो बार, इसमें कोई भी आप देखते हैं ना कॉमर्शियल मॉडलिंग, आप समझ गए होंगे। तो इसमें किसी चीज़ का भी कोई वो बार नहीं है कि हाँ हाइट इतनी होनी चाहिए या ऐसे, तो इसमें सभी फिट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम समझ गए कि मॉडलिंग बेसिकली होती कितने टाइप की है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में जाता हूँ कि एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मॉडलिंग की। तो एक्चुअल में जो मॉडलिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखो, रैंप मॉडलिंग में मैंने आपको बोला अगर आप मेल हो तो 6 फीट हाइट, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट 5'7" प्लस होनी चाहिए। ये हाइट रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब बॉडी मेजरमेंट्स और अदर क्या चीज़ें हैं। देखो, अगर आप मेल हो और आप रैंप मॉडलिंग करना चाहते हो तो यार आपके जो शोल्डर्स हैं ना मस्ट वो वाइडर होने चाहिए, ब्रॉडर होने चाहिए। तो तभी आप पे कोई भी रैंप मॉडलिंग में ना यार कोई भी ऑफेंड मत होना इससे। और मुझे नहीं लगता है वर्ड गलत हो गया, शायद ये वर्ड गलत हो सकता है किसी को लगे, बट रैंप मॉडलिंग में क्या है, डिज़ाइनर को एक ब्यूटीफुल, प्रिटी, हैंडसम हैंगर चाहिए उसको। तो हैंगर मीन्स कि उसको एक अच्छी हाइट चाहिए जिस पर अपने क्लोथ्स पुट करे और उसको रैंप पे चलाए, और उसके जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट शो हो, तो जो भी देखें उसको पूरा ऊपर से नीचे तक वो पूरा डिज़ाइन, उसका जो भी उसकी कलाकारी है, डिज़ाइनर ने जो भी एफर्ट्स किए हैं, तो वो कंप्लीट दिखे। तो इसलिए उसको एक ब्यूटीफुल, प्रिटी, हैंडसम हैंगर चाहिए। तो वो चीज़ है। तो आपके शोल्डर वाइडर होने चाहिए, ब्रॉडर होने चाहिए, और हाइट 6 फीट तो मस्ट है। 5'10" तो कम से कम मान लो 5'10", 5'11", कम से कम 5'10", 11 होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर तो 6'2" अगर आपकी हाइट है, 6 फीट 2 इंचेस आप हैं, तो आपसे बढ़िया बेहतर मॉडल कोई नहीं हो सकता है। इसमें बाकी और कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका वेट या आपका स्किन टोन या आपका फेस कट, बस आपकी हाइट और ब्रॉडर वाइडर शोल्डर, ठीक है। कॉमर्शियल मॉडलिंग में मैंने आपको बताया 9 बार है। आप देखते हैं टीवी एड्स में बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं और यंग भी करते हैं, तो उसमें 9 बार है। बट मैं थोड़ा सा आपको जो, अगर आप मॉडलिंग करना चाह रहे हो तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है मॉडलिंग के लिए। यार देखो, सबसे पहले अपने पे काम करो। तो जो आपको क्या बनना है, आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है मॉडलिंग के लिए। तो कोई भी आपको देखे तो आप रैंप मॉडलिंग भी कर पाओ, आप कॉमर्शियल मॉडलिंग भी कर पाओ। आपको जो भी काम मिले वो हर तरीके का मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरफ जा रहे हो ना, आपको तो सारे काम मिलने चाहिए। ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम
खुद को कंप्लीट पैकेज बनाएं। तो देखो, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हाइट बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जिसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आपको क्या करना है ना यार, खुद को ग्रूम रखना है। अब देखो, अपनी स्किन केयर है और हेयर केयर, इस पर ध्यान देना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, फिट रखना है, और जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो आप उसके लिए। और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। मतलब आप किसी से कम्युनिकेट कैसे करोगे, मतलब जब आप किससे मिलो ना, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे और कैसे अपने आप को शोकेस करोगे उसके सामने। मान लो आपको कोई ऑडिशन है, तो आपको बस विदिन 1 मिनट अपना पूरा बता देना है कि मैं ये हूँ। तो मतलब अपना बेस्ट 1 मिनट में देना है। तो यार, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, जब आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाओगे, तो तभी आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, मतलब हाइट वगैरह, और थोड़ा बॉडी पे आप काम कर सकते हैं। स्किन केयर, हेल्थ केयर तो मस्ट, हेयर केयर तो मस्ट है, और कम्युनिकेशन स्किल और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर हम नए हैं, बिगनर हैं, और हमने अपने आप को कम्प्लीटली ग्रूम कर लिया है, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि आपने अपने आप को कम्प्लीटली ग्रूम कर लिया है, अपने पे काम कर लिया है, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया है, फिटनेस पे काम कर लिया है, स्किन केयर और हेयर केयर पे काम कर लिया है, तो अब आपको चाहिए एक शुरुआत। ठीक है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? तो यार देखो, शुरू करने के भी 2 तरीके हैं। एक है ब्यूटी पेजेंट्स और दूसरा है आप किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करो। अब थोड़ा सा ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो के बाद मैं जस्ट ब्यूटी पेजेंट्स क्या होते हैं उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। इस पर मैं बस आपको बेसिक बता देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं ना, जैसे आप मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स और मिस्टर उत्तराखंड, इस टाइप से जो भी टाइटल आप सुनते हैं ना, ये सारे ब्यूटी पेजेंट्स ही कहलाते हैं। अलग अलग एजेंसी जिनको करवाती है, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी आप ब्यूटी पेजेंट्स, जिस एजेंसी के साथ आप कांटेक्ट करो, जिसका भी आप ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करो, वो थोड़ा सा नामी कंपनी हो, तभी आपको एक बूस्ट मिलेगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकेगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स हैं। इसके बाद वाली वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि ब्यूटी पेजेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। ठीक हो गया, आप ब्यूटी पेजेंट से समझ गए, आप इनमें पार्टिसिपेट करके अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप तो चाहिए ना यार, यहाँ पर बस स्टार्टअप मिल जाए। उसके बाद अब जो दूसरा स्टेप है वो है मॉडलिंग एजेंसीज़ के साथ कांटेक्ट करके। अब आप मॉडलिंग एजेंसीज़ कैसे ढूंढेंगे? देखो यार, छोटे शहरों में आपको मुश्किल से कोई मॉडलिंग एजेंसी मिलेगी। आप थोड़ा बड़े शहरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, और इन शहरों में आप जाएंगे ना, तब आपको कोई अच्छी मॉडलिंग एजेंसी मिलेगी। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, और देखो वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो आपसे एक पोर्टफोलियो मांगेंगे। मतलब जैसे हम कोई जॉब के लिए जाते हैं तो उनको हम रिज्यूम देते हैं कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है और ये सब है। तो आप मॉडलिंग के लिए जा रहे हो ना, तो आपको खुद को शोकेस करना है, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, उस पर मैं एक छोटा सा डिटेल्स बता देता हूँ। इस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमने पोर्टफोलियो तैयार करना है और क्या होता है पोर्टफोलियो। तो बेसिक डिटेल्स यहाँ हैं। पोर्टफोलियो मतलब आपका 10 से 12 फ़ोटोज़ का एक एल्बम टाइप है, जिसमें आपकी 10 से 12 कुछ बेस्ट फ़ोटोज़ होनी चाहिए। तो उन फ़ोटोज़ को आप लेके जाओगे मॉडलिंग एजेंसी के पास, उन्हें दोगे कि ये है मेरा रिज्यूम, और मॉडलिंग एजेंसी वो कुछ आपसे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पर अपना रिज्यूम दिया, अपने पोर्टफोलियो दिया, और जब भी आपके रिगार्डिंग, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करने वाला उनके पास कोई भी ऑफ़र आएगा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यार स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फ्री वर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग ना मतलब काम निकालते हैं थोड़ा सा, तो आप इससे बिल्कुल घबराना नहीं कि यार फ्री में काम करना है। देखो, आपको एक्सपोजर चाहिए, बस एक बार मौका चाहिए आपको रैंप पर चलने का, या एक्सपोजर चाहिए ना कुल मिला के। तो आप फ्री में बिल्कुल काम करो, कुछ काम मतलब 4-5 शूट फ्री में कर लो, उसके बाद तो वो खुद ही पेमेंट स्टार्ट कर देंगे आपकी। और इन शोज़ के दौरान जब आप 4-5 फ्री प्रोजेक्ट करोगे, क्या पता आपको कुछ ऐसा डिज़ाइनर मिल जाए, कोई ऐसा डायरेक्टर मिल जाए जो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दे। तो फ्री काम करने से कभी डरना नहीं। तो गाइज़, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। मैंने कहा वीडियो लेंथी होगा, बट आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। तो यार अब आप सोचोगे मुझे कैसे बताएं, तो यार मैंने 2018 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2K18 में पार्टिसिपेट किया था, और मतलब मैं टाइटल तो नहीं जीता था, बट उसके बाद कुछ सोच मुझे मिले थे जो मैंने किए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था, मतलब अभी देखते हैं अब क्या होता है। वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं, और अगर आप बिगनर हो ना यार, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेसिक गाइडेंस कोई मिल सकता है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो सब लोग किस लेवल पे बता रहे हैं, एक बड़े बड़े लेवल पे, मतलब क्योंकि वो खुद मॉडल बन चुके हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हाँ यार जो भी आएगा सीधे हमारे जैसा बन जाएगा, या बस आपको गलत गाइड कर रहे हैं। तो आपको एक बेसिक स्टार्ट चाहिए यार। आप सीधे मुंबई में जाओगे और सीधे काम नहीं मिलेगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिक ग्राउंड लेवल पे कैसे स्टार्ट करें, अपना फर्स्ट स्टेप कैसे लें। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया था, और देखो लेंथी हो गया है, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं।
और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं ब्यूटी पेजेंट्स क्या होते हैं बस नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है, तो प्लीज़ यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।